हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी का वो सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। मतलब बोले तो ब्लड को यहाँ से वहाँ भेजने का काम करता है। इसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जैसे अब कौन कौन से लोगों को जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को यहाँ से वहाँ भेजने का काम करते हैं, तो उसका नाम है हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं। ये सब क्या करते हैं? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को यहाँ से वहाँ भेजने का काम करते हैं। अब अगर इन सब में कोई भी किसी तरीके से प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी बॉडी में ढेर सारी बीमारियां आने लगती हैं। ठीक है, जैसे हाइपरटेंशन हो जाएगा, आपको हार्ट फेलर की बीमारी हो जाएगी, तो ढेर सारी बीमारियां पैदा होने लगती है। तो हमको क्या करना है? वन बाय वन हर बीमारियों के बारे में पढ़ना है। तो देखो, आज मैंने सबसे पहली बीमारी का लिया है जिसका नाम है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में क्या हो जाता है, चले आइए जानते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, टेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। तो जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। देखो क्या होता है, हमको पता है कि हमारे पास एक हार्ट है जो कि यहाँ पे है। अब इस हार्ट से ढेर सारे तार टाइप कैसे निकले हुए हैं, तारे निकली हुई हैं जिसमें हमारा ब्लड बहता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए इस चीज़ को। ये हुआ हमारा हार्ट। हार्ट से ढेर सारे तारे निकली हुई हैं और देखिए यहाँ पे एक रेड वाली तार होगी और एक ब्लू वाली तार होगी। रेड वाले तार को हम बोलते हैं आर्टरी और ब्लू वाले तार को हम बोल रहे हैं वीन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, आर्टरी हमारा क्या करता है, हमारा जब हमारा यहाँ से ब्लड, जब हार्ट हमारा क्या करता है, हार्ट का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन करना। तो हार्ट यहाँ से जब ब्लड को पंप करता है तो हमारा जो ब्लड होता है वो आर्टरी के थ्रू हर जगह पहुँचता रहता है। तो देखो, हमारा ब्लड अब कहाँ पहुँचा? आर्टरी में। अब आर्टरी का यहाँ से छोटा सा पार्ट काट के हमने निकाल के यहाँ पे लगा दिया। तो मतलब ये क्या है? आर्टरी का एक छोटा सा पार्ट हमने काटा है जिसका फिगर ये है। देखो, अब इस फिगर में क्या हो रहा है? ब्लड हमारा बह रहा है। तो देखो क्या होता है, जब हमारा ब्लड इस आर्टरी में बहता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं इसमें बह रहा है, किसमें? आर्टरी में। तो क्या करता है ये, इस आर्टरी का जो वॉल से दीवार है जो चारों तरफ, उस पर प्रेशर लगाता रहता है, हमेशा प्रेशर लगाता रहता है। मतलब बोले तो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन कोई जगह वह नहीं है तो बाहर नहीं निकल पाता है। छेड़ा कर दो तो तुरंत जगह मिलेगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो क्या करता है ये, हमेशा लगातार प्रेशर लगाता रहता है, किस पर? आर्टरी के वॉल्स पर, दीवार पर, चारों तरफ लगातार प्रेशर लगाता रहता है, लगाता रहता है, किस कहीं से भी निकल जाए, लेकिन जगह है नहीं तो नहीं निकल पाता है। तो इस क्या होता है कि तो जबकि प्रेशर इसके ऊपर, मान लो ये प्रेशर हमारा पी लगा रहा है, क्या कर रहा है? आर्टरी के वॉल्स पे ये प्रेशर लगा रहा है। अब अगर ये प्रेशर एक नॉर्मल लिमिट से बढ़ जाए, एक नॉर्मल लिमिट है उससे ऊपर हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं हाइपर टेंशन हो गया। क्या हो गया हमको? हाइपर टेंशन। मतलब हाइपर टेंशन कुछ खास चीज नहीं, जो ब्लड होता है वो आर्टरी के वॉल्स पर ज्यादा प्रेशर लगाने लगता है। तो जब ज्यादा प्रेशर लगाने लगेगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपर टेंशन हो गया। ठीक है, अब ये होता है हाइपर टेंशन में। ठीक है, अब देखो ये हुआ हमारा हाइपरटेंशन। अब जो नॉर्मल लिमिट है, एक नॉर्मल इंसान की अगर बात करें, एक अच्छा इंसान की अगर हम बात करें, तो देखो एक नॉर्मल इंसान की जो नॉर्मल ये जो हमारा ब्लड का प्रेशर होता है, नॉर्मल बीपी, नॉर्मल ब्लड का प्रेशर वो होता है 120/80 mmHg। ठीक है, मतलब एक अच्छा इंसान है तो उसका जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80। देखो 120 क्या है, 80 क्या है, ये भी हम आपको समझा देते हैं। देखो, जब हमारा ब्लड जो हमारा हार्ट है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब का प्रेशर है ये 120, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तब का प्रेशर है ये 80। तो ये एक स्वस्थ और अच्छे इंसान में ये प्रेशर अगर किसी का ब्लड प्रेशर नापा जाए और उसका ब्लड प्रेशर 120/80 आया, इसका मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सब कुछ सही है। अब ये जो लिमिट है अगर इससे बढ़ जाए क्या, ब्लड का प्रेशर, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो देखो हाइपरटेंशन हमारा बहुत ही ज्यादा टाइप का होता है। तो चलिए आपको हम समझाते हैं, कुछ टाइप ले लेते हैं। हमारे जैसे पहला टाइप, टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, हमारा जो ये लिमिट है 120/80, 120 से बढ़कर 129 के बीच में हो जाएगा। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120 या 129 के बीच में हो जाए और ये 80 से बढ़कर 89 हो जाए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हमारा टाइप 1 में आता है। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
अगर आपका ब्लड प्रेशर मान लो 124/87 आ रहा है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बस लाइफ स्टाइल में चेंज करें, थोड़ा सा रूटीन चेंज करें, आपका ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है, ठीक है। अब दूसरी चीज टाइप 2 ले लेते हैं। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में ये बढ़ जाएगा। अब क्या होता है टाइप 2 में, ब्लड प्रेशर जब नापोगे, अगर मान लो आपको ब्लड प्रेशर 130 से 130 कहाँ है, 129 था ना, 130 से बढ़कर 139 के बीच में हो जाए, और ये हमारा 89 से बढ़कर मान लो 99 के बीच में हो जाए, ठीक है। तो हमारा टाइप 2 में क्या होता है, अगर मान लो ब्लड प्रेशर इन दोनों के बीच में हो जाए, मान लो 135 और इसका मान लो 95, 135/95 आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो वो क्या होगा, टाइप 2 में जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर आपका ब्लड प्रेशर ऐसा कंडीशन में आ जाता है, ये 130 मतलब बोले तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, और इसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक। तो अगर सिस्टोलिक हमारा इतने रेंज में आ जाए, डायस्टोलिक हमारा इस रेंज में आ जाए, तो हमको क्या करना होगा, ध्यान से आपको कुछ अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करना होगा, और इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा मेडिकेशन, दवाइयाँ वगैरह भी आपको लेनी पड़ सकती है, ठीक है। दवाइयाँ भी आपको +5 होने लगेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 3, अगर टाइप 3 में आप पहुंच गए, देखो टाइप 3 क्या होगा, 139 से ज़्यादा, मतलब बोले तो 140 से बढ़ेगा 150 तक जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा 100 से कितना जाएगा, 110, ठीक है। अब ये टाइप 3 में, मतलब टाइप 3 में क्या होगा, टाइप 3 में हमारा 140 और 150 के बीच में सिस्टोलिक आ जाएगा, और जो डायस्टोलिक होगा 100 और 110 के बीच में आ जाएगा। तो अगर आप टाइप 3 कंडीशन में पाए गए कि आप टाइप 3 में हो, तो आपको जान लो जिंदगी भर दवाई चलने वाली है, जिंदगी भर आपको एक दवाई लेनी पड़ेगी, प्रोपेनाल, ढेर सारी दवाइयाँ आती हैं इसकी, जाके एम्प्रोप्रीन, क्या क्या दवाइयाँ हैं, ढेर सारी दवाइयाँ आपको ब्लड प्रेशर में दी जाएंगी, आपका बीपी को नॉर्मल करने का, मतलब बढ़ गया है तो उसको इस कंडीशन में लाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब टाइप 4 भी होता है, अगर टाइप 4 आपको, टाइप 4 में आप अगर आप पहुंच गए हो, टाइप 4 में क्या होगा, 150 से बीपी हमारा ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। हमारा बीपी क्या होगा, 150 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 150 से ज़्यादा, और ये हमारा 110 से ज़्यादा। तो क्या होगा, इस कंडीशन में आपका जान लो कि आप बचने वाले नहीं हो, आप सीरियस कंडीशन में हो, आपकी मौत होने वाली है। आप बस बता दो लोगों को कि भैया हम जाने वाले हैं, आप जल्दी जल्दी कुछ यूज करना है आप कर लो, ठीक है। तो ये कंडीशन काफ़ी डेंजरस है, इसमें तो आपको माना दवाइयाँ चलेंगी हमेशा। और जो टाइप 2 होता है, टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में हमारा ये कंडीशन आ जाएगा, टाइप 3 में हमारा, टाइप 1 में सॉरी, ये हमारा कंडीशन आ जाएगा। तो ये था हमारा कंडीशन, मतलब कि बढ़ने की बेस पे, बीपी बढ़ने के बेस पे इसको बांटा गया है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। जिस आप अपना ब्लड प्रेशर नापो और देखो आप किस कंडीशन में हो, टाइप 1 में हो कि टाइप 2 में हो कि टाइप 3 में कि टाइप 4 में, ठीक है। आपका हमको पता है आप अभी इसी रेंज में आओगे, क्योंकि आपका इसमें का लाइफ स्टाइल जो है थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट, बहुत बेकार हो चुका है, इसलिए आप इस कंडीशन में से आप पाओ जाओगे। आप ये अब पाना 120/80 बहुत मुश्किल हो गया है। एक स्वस्थ मनुष्य सब कोई इंसान रहा ही नहीं, जब रहा ही नहीं तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत हमेशा हमेशा बढ़ा ही मिलता है, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा टॉपिक। अब बात आती है कि हाइपरटेंशन जो है वो हम जान तो गए हाइपरटेंशन क्या होता है, ये भी जाना है कि हाइपरटेंशन कितने टाइप का होता है। अब हमको जानना है कि हाइपरटेंशन जो है वो होता कैसे कैसे है। तो देखो, उसका कारण बहुत है। उसका पहला कारण जेनेटिक्स, मतलब देखो हमारी बॉडी में कुछ जीन्स होते हैं, कुछ जीन्स, जेनेटिक्स का मतलब खानदानी, मतलब हमारे दादा को हुआ था, हमारे अब हमको होगा, अब हमारे पापा को होगा, पापा को होगा, अब हमको होगा। 30-40 साल के बाद किसको हो जाएगा, हमारे बच्चों को, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे उनको 30-40 साल के बाद उनको भी हो जाएगा। तो ये जेनेटिक्स का मतलब इसमें से कुछ जीन निकल कर उसमें जेनेटिक्स मतलब ये होता है हमारा कि परंपरा, खानदानी चलता रहता है, ठीक है। दूसरी चीज हमारा ईएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो हमको पता है कि हमारे जो ब्रेन्स होते हैं उसमें ढेर सारे केमिकल्स निकलते रहते हैं, ठीक है, आपको पता है, न्यूरॉन से। अब उसमें आपने नाम सुना होगा केमिकल्स का, एसिटाइलकोलिन नाम सुना होगा, एड्रेनलिन नाम सुना होगा। अगर ये सब हमारे केमिकल्स जो एसिटाइलकोलिन हो रही हैं, एसिटाइलकोलिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, ये जो हमारे केमिकल्स हैं हमारे ब्रेन, जो हमारा ये केमिकल्स हमारे इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से निकल रहे हैं, ये सब केमिकल्स अगर डिसबैलेंस हो जाए, मतलब बोले तो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ये पाइप होता है, जो हमारा ब्लड वेसल्स है, इसका साइज थोड़ा सा घट जाएगा, मतलब बोले तो कम हो जाएगा। देखो अगर इस कंडीशन में हो, ठीक है,
इसका एसिटाइलकोलिन का अगर डिसबैलेंस होगा तो क्या होता है, इसका साइज जो होता है मान लो इतना बड़ा था, अब ये घट के इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब इसका साइज थोड़ा सा क्या होगा, कम हो जाएगा। आपको पता है कि अगर पाइप का चौड़ाई थोड़ा सा कम कर दिया जाए, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन साइज, ठीक है। इसका रेडियस, ये पूरा इसका रेडियस का ये पूरा साइज क्या है, ल्यूमेन साइज। अगर ल्यूमेन साइज थोड़ा सा कम हो जाए, तो ल्यूमेन साइज अगर हमारा कम हो जाएगा तो हमारा जो, जाहिर सी बात है, अगर पतले पतले पाइप में हमारा पानी क्या होता है, तेज बहता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब बीपी बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका कारण क्या है, एएनएस। एड्रेनलिन में क्या होता है, एड्रेनलिन में क्या होता है, साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो भी दिक्कत है हमारा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। तो देखो हमारा मतलब एएनएस, जो एएनएस में एसिटाइलकोलिन, एड्रेनलिन, अगर इन सब का भी डिस्टर्बेंस हुआ हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में क्या, ब्लड प्रेशर बोलता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन में हम चले जाएंगे। तीसरा लेते हैं हम आपके लिए, डायबिटीज। देखो अगर आपके पास, आपको डायबिटीज हो गया, ठीक है, आपको क्या हो गया, डायबिटीज हो गया। डायबिटीज के पेशेंट को भी देखोगे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। होता क्या है, देखो जैसे हमारा, मान लो ये हमारा पाइप है, पाइप में हमारा ब्लड भरा है, तो ब्लड जो होते हैं, ब्लड के जो आरबीसी होते हैं वो क्या होती है, कुछ चिपकने लगते हैं इस पे, वो वॉल्स पे। अब अगर हमारा ब्लड मानो अभी तो पूरा इतना बह रहा था, अब यहाँ चिपकने लगेंगे तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो मतलब कम होने लगेगा। यहाँ ब्लड अब यहाँ पे जब जाएगा तो ज़्यादा प्रेशर नहीं, हटाना जाएगा इन सबको, और जब ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो ब्लड प्रेशर हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये होता है डायबिटीज कंडीशन में। आपको मैं फिगर बगल में दे दे रहा हूँ, आप उस फिगर को जरा ध्यान से देखिए, उसमें यही होता है, ठीक है। आरबीसी और भी चीज़ें हैं। फोर्थ नंबर लेते हैं आपके सामने। फोर्थ नंबर में आपको मान लो अब और किडनी का प्रॉब्लम हो, या आप सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, आप सिगरेट की, देखो सिगरेट से भी होता है, लगातार सिगरेट आप पी रहे हो तो भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। कैसे, देखो हो जाता है, कारण क्या है, देखो सिगरेट से निकलता है कुछ केमिकल क्या करता है, इस आर्टरी वाल्स को क्या करता है, जो हमारा आर्टरी का वाल्स है उसको डैमेज करने लगता है। तो इसका ल्यूमेन साइज बोले तो जो आर्टरी का वाल्स का जो साइज है वो धीरे से कम हो जाता है। और अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर साइज कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसी को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन कंडीशन, हम चले जाएंगे। और भी चीज़ें हैं, 5 नंबर ले लो। 5 नंबर में जैसे हमारा ये ले लो, किडनी फेलर। अगर आपका किडनी फेल हो गया, मतलब किडनी डिजीज ले लो, किडनी फेलर, किडनी डिजीज कुछ भी, अगर आपको किडनी में कोई डिजीज हो जाए, तो अगर किडनी में कोई डिजीज हो जाता है तो किडनी में डिजीज होने की वजह से देखो क्या होगा। किडनी काम क्या है, किडनी काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, मतलब ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस को निकाल देना। जब हमारा हार्मफुल सब्सटेंस सही से निकलेगा ही नहीं तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स का जो साइज होता है, बोलते हैं ल्यूमन साइज, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम। और जब हमारे ल्यूमन साइज कम होगा तो अभी भी मैंने बताया कि आपको ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो ये था हमारा कि हाइपरटेंशन में क्या क्या चीज़ें हमारी हो जाती है, ठीक है। काफ़ी आसान है, काफ़ी सिंपल है। तो ये सब इसके इटियोलॉजी, इसका कारण है कि इसके वजह से, 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 और भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा क्या होता है, हाइपरटेंशन होता रहता है। और भी चीज़ें हैं। अब देखो जैसे और हम आपको चीज़ बता दें, इसके कुछ सिम्टम्स बता देते हैं। सिम्टम्स देखो, सिम्टम्स में क्या होता है, सिम्टम्स हमारे जैसे अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया, आपको पता नहीं कि हमको हाइपरटेंशन है, तो आपको लक्षण अगर ऐसे दिखें तो आप तुरंत अपना क्या करोगे, बीपी का जांच कराना। तो देखो सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स में हमारे जैसे चक्कर आने लगेगा हमको, ठीक है, चक्कर आएगा, हमेशा वीकनेस महसूस होगा आपको, ठीक है, हमेशा आपको वीकनेस महसूस होने लगे, आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप और भी सिम्टम्स ले सकते हो। जैसे सिम्टम्स में आपको आपके सर दर्द करने लगेंगे, पूरी बॉडी में पेन होने लगेगा। अगर ऐसा कंडीशन कभी भी दिखे तो आपको तुरंत क्या करना है, जाके अपना हाइपरटेंशन को क्या कराना है, जांच कराना है, ठीक है। तो आप जाके तुरंत, लोग इसको बीपी बोलते हैं लेकिन इसका असली नाम क्या है, हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, हाइपरटेंशन क्या होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।